दिवाली का त्यौहार चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों। कल से बराबर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मौलवी साहब दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी। अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इस इलाके में छोटे बड़े सैकड़ों जलसे और प्रोग्राम हर साल होते हैं। ज़्यादातर जलसे मदरसे या मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए होते हैं। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। इस साल मैं आपके इस इलाके में ये पहला प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं। जाहिर है ये प्रोग्राम जो लोग मुनक़िद करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, महीने महीने भर पहले से इसकी तैयारी करते हैं, बड़ी रकम खर्च होती है, फिर बड़े शौक से आप लोग इस तरीके के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जिस गांव में जलसा होता है उस गांव के हर घर में 10-10 लोग, 15-15 लोग मेहमान बन के आते हैं, दावतें होती हैं, हजारों लोग खाना खाते हैं, रात भर प्रोग्राम होता है। और मेरी अपनी जानकारी में इस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है जो आपके सीमांचल के इलाके में। यकीनन इतने बड़े पैमाने पर और रात भर का प्रोग्राम होना और आपका बैठ करके सर्दी के मौसम में सुनना, ये इस बात की पहचान है, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपके दिलों में कुरान और हदीस को, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का जज्बा अल्लाह ताला ने आपको दिया है।
हमारे उत्तर प्रदेश में जलसे होते हैं, रात में इशा की नमाज के बाद शुरू होते हैं, 12 बजे खत्म हो जाते हैं। वहां तसव्वुर नहीं है रात भर जलसे का। लेकिन मेरे भाइयों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। ये जलसे, हमारी जो नौजवान नस्ल बैठी है, बच्चे बड़े हो गए, हर साल ये जलसे हो रहे हैं। फिर अगर ये नौजवान अपने बुजुर्गों से पूछे तो वो भी कहेंगे हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, हर साल जलसा हो रहा है। बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, कभी कभी तो मुंबई से और हैदराबाद से भी उलमाए किराम को बुलाया जाता है। हवाई जहाज से, ट्रेन से उनको दावत दी जाती है, वो आते हैं और तकरीरें करते हैं। इतनी मेहनत के बाद और कौम का इतना बड़ा सरमाया खर्च करने के बाद रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? इन जलसों के जरिए आपके जहन की तरबियत क्या हो रही है? क्या मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा हुआ? जवाब मिलता है नहीं, नमाजियों की तादाद और कम हो रही है। क्या औरतों के अंदर बेपर्दगी कम हुई? जवाब मिलता है नहीं, बेपर्दगी और बेहयाई और बढ़ रही है। क्या हमारे नौजवानों के अंदर शराब नोशी का और बदकारी का रुझान कम हुआ? नहीं, और बढ़ रहा है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद और इतनी तकरीरों के बावजूद अगर हमारे समाज में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मेहनत वेस्ट हो रही है, हमारी मेहनत बेकार हो रही है। हम रात रात भर कुरान हदीस बयान कर रहे हैं और एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं। वो कान से बात हमारे दिल तक नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो तकरीर में आने वालों को भी, तकरीर करने वालों को भी और तकरीर कराने वालों को भी नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। और हमें यह सोचने की जरूरत है कि कमी कहां है और क्यों नहीं इन जलसों और तकरीरों का असर क्यों नहीं हो रहा है। पूरे पूरे गांव में, कितने गांव आपके सीमांचल में ऐसे जहां एक मदरसा नहीं है। पूरे पूरे गांव में एक बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान सही तरीके से पढ़ना जानता हो। ऐसे भी गांव हैं आपके इसी इलाके में जहां की लड़कियां माशाअल्लाह इंटर पास है, बीए किए हुए हैं, बीएससी की हुई हैं, मगर कुरान उन्होंने नहीं पढ़ा है, हदीस उन्होंने नहीं पढ़ी है, दीन की तालीम से जीरो है, जीरो। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम एक रात में आपको मुसलमान कोई नहीं बना सकता है, कोई आपको मोमिन नहीं बना सकता है। ये आपके दिल में एक जज्बा पैदा करने के लिए जलसे होते हैं और ये जलसे होना भी जरूरी है। अगर ये जलसे होना भी बंद हो जाए, ये तकरीरें होना भी बंद हो जाए तो और बुरा हाल हो जाए। ये जलसे हो रहे हैं, ये तकरीरें हो रही हैं, तो कम से कम बुराई को बुराई कहा तो जा रहा है, कम से कम नमाज की तरफ लोगों को बुलाया तो जा रहा है, कम से कम जिना को जिना कहा तो जा रहा है। एक ऐसा दौर भी आएगा जब जमीन के ऊपर बुराई होगी और बुराई को कोई बुराई कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और जब किसी कौम के ये हालात हो जाएं, बुराइयां हो रही हैं, गलत काम किए जा रहे हैं, मगर गलत कामों से कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जब किसी कौम का ये हाल हो जाए तो अल्लाह ताला की लानत
और अल्लाह ताला का अजाब ऐसी कौम के ऊपर आता है। बनी इसराइल के अंदर यही हाल आता है। वो अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, वो गुनाह के काम किया करते थे। उनके अंदर अच्छे लोग भी थे। वो अच्छे लोग बुराइयों को अपनी आंखों से देखते थे लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करते थे। अल्लाह ने फरमाया लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराईला अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए। क्यों लानत फरमाई? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू। बनी इसराइल के अंदर कमी ये थी, कोताही ये थी कि वो जब गुनाह के काम करते थे तो कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। तो ये तकरीरें, ये जलसे कम से कम समाज में इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि चलो कम से कम बुराई को बुराई तो कहा जा रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर आपके सामने पेश करूं, जिस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे चंदा करना नहीं आता, मुझे उस अंदाज में आपके सामने अपील करना नहीं आता जो आपके अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब करके गए और जो आपके बंगला मुकर्रिरीन करते हैं और बड़े तरन्नुम से वो दुआएं देते हैं आपको और जन्नत की बशारत देते हैं। वो उस अंदाज में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे भाइयों मैं इतनी ज़रूर गुजारिश करूंगा, ये जलसा मस्जिद के लिए हो रहा है, अल्लाह के घर के लिए हो रहा है। और इस मस्जिद में आपका 1 रुपया भी अगर लगा है तो जब तक वो मस्जिद है और वहाँ नमाज हो रही है, सजदा हो रहा है, अल्लाह की इबादत हो रही है, उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलता रहेगा। लिहाजा आप आए हैं जलसे में, जो भी आपकी ताकत हो, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपकी ताकत हो, आप इस मस्जिद में ज़रूर अपना ताउन दे करके जाएं, अपना चंदा दे करके जाएं, ताकि आपका जलसे में आना भी कामयाब हो जाए और अल्लाह के यहाँ आप अजर व सवाब के हकदार भी बने। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 21वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, आयत नंबर 21। बड़ी मशहूर आयत है, आपने भी कई बार सुनी होगी। आइए मैं एक बार उस आयत को फिर से पढ़ देता हूं और उसका तर्जमा, उसका अनुवाद भी आपके सामने पेश कर देता हूं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखता हो, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। हर वो आदमी जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, जो जन्नत में जाने की उम्मीद रखता हो, और जिसका ये ईमान हो कि क़यामत का दिन आने वाला है, आखिरत का दिन आने वाला है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, ऐसे मुसलमान को ये बात जान लेनी चाहिए, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सुनी है आपने ये आयत पहले भी? इस आयत पर गौर करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की नमाज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़कात नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का रोज़ा नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का हज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी की इबादत नमूना है। अल्लाह ने एक जनरल बात कही, एक कॉमन बात कही।
अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने जो नबी तुमको दिया है उस नबी की ज़िंदगी का एक एक पहलू तुम्हारे लिए नमूना है। वो नबी सर से पैर तक तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का लेन देन भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का ब्याह शादी भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का कारोबार करना भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का रिश्तेदारों के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का दुश्मन के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का लड़ाई के मैदान में जंग करना भी नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। दिवाली का त्यौहार चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों। कल से बराबर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मौलवी साहब दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ये कहता है दिवाली की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, तो फिर सवाल आता है मौलवी साहब हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं, शबे बारात की मुबारकबाद दे रहे हैं, और हम उनको दिवाली की मुबारकबाद ना दें। हम भारत में रहते हैं, यहाँ सबके साथ घुल मिल करके रहना पड़ता है, हम कैसे नहीं देंगे? इससे बड़ी नफरत की भावना पैदा होगी, बड़ा गलत संदेश जाएगा। तरह तरह की बातें हो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने हिंदू भाइयों के साथ हम रहते हैं। इस मसले का हल भी हमें अल्लाह के रसूल की सीरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम ये गौर करके देखेंगे, हमारे नबी भी तो मक्का की सरजमीन पे गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, हमारे नबी भी मुशरिकों के साथ रहते थे। हमारे नबी ने क्या कभी उनको किसी त्यौहार की मुबारकबाद दी? क्या कभी उनके किसी त्यौहार की मिठाई खाई? क्या कभी आपने उनके किसी पर्व पर, उनके किसी त्यौहार पर उनको शुभकामना दी? जब हम नबी की सीरत उठा के देखते हैं, पता ये चलता है अल्लाह के नबी जब मक्का में गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, आप उनके सुख दुख में उनके काम आते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। मगर जब मसला इस्लाम का आ जाता था, मगर जब मसला तौहीद का आ जाता था, मगर जब मसला ईमान का आ जाता था, अल्लाह के नबी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार मक्का के मुशरिकीन आपके पास आए, कहने लगे ऐ मोहम्मद छोड़ो ये नफरत की बातें, तुम कहते हो एक अल्लाह की इबादत करो, हम कहते हैं 360 बुतों की इबादत करो। चलो हम एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। एक दिन हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, और एक दिन तुम भी हमारे लात के सामने, हमारे हुबुल के सामने, हमारे उज्जा के सामने तुम सजदा करना शुरू कर दो। ऐ मोहम्मद आओ समझौता कर लेते हैं, तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। समझौते का ऑफर आया है। अल्लाह के नबी तो रहमत बन करके आए हैं। आप तो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, मगर मेरे प्यारे भाइयों, शांति का मतलब ये नहीं है हम ईमान को छोड़ दें, हम तौहीद को छोड़ दें, हम अपनी बुनियादों को छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने मक्का के काफिरों के इस समझौते को रिजेक्ट कर दिया, उनके इस समझौते को लौटा दिया, और आपने ऐलान कर दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो
तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों के यहां दौलत की एक देवी है लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं और उसी त्यौहार की खुशी में वो मिठाई बांटते हैं। अब जरा गौर करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं, हमारे मजहब में हमको ये बताया गया वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को तंग कर देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी ये अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नज़र में ये शिर्क है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नज़र में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नज़र में ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से, अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको ज़ुबान से मना करो, अगर ज़ुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद न देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई न खाते। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां कर रहे हैं? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीतें। ये आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश हो जाएगा? ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए नमूना है।